हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है? अपना हाल चाल बताएंगे कमेंट करके, और ये जरूर करें, कमेंट आप लोग करें भाई वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, इस तरीके से सब्सक्राइब करना, इस तरीके से घंटी को दबाना, ये काम जरूर करें। और देखिए, आज 12 अगस्त है और मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। और देखिए, 12 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि वह मंगलवार का दिन है। और देखिए, तृतीया तिथि सुबह 8:41 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी शाम 6:54 तक। तो ये अपडेट आ रही है। और देखिए, आज का मुख्य समाचार में दुनिया भर की बड़ी खबरें देखने वाले हैं, और सरकारी नौकरी से देखेंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड देखेंगे। टॉप 25 खबरें आप लोग को 50 खबरें तक देखेंगे। देखिए, लाइक अब तक नहीं किया भाई, लाइक करो, ये जरूरी है। और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर ये सारे लोग काम करेंगे। जरूरी है घंटी को बजाना। देखिए, आज का इतिहास में इस दिन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो है वसूली प्राप्त हुई थी भाई। और देखो, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी आज ही के दिन है। तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े चैनल आलतू फालतू लोगों को जोड़ लेता है, आलतू फालतू का टाइम वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आपको सटीक खबरें मिलेगी। समझ पा रहे हो? देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान से खबरें आ रही है। असीम मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर मुकेश को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए मुनीर ने भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को लेकर अपडेट दिया भाई। तो ये है। और देखिए, शकुन रानी पर फंस गए राहुल गांधी। चुनाव आयोग ने एक एक सबूत को बताया फर्जी। यहाँ पर कर्नाटक के सीईओ कार्यपालक ने राहुल गांधी के मतदाता शकुन रानी के 2 बार वोट डालने के दावे को गलत बताया और उनसे जवाब मांगा है। आयोग ने बताया प्रारंभिक जांच में भी दावा गलत पाया गया। और देखिए, ट्रम्प टैरिफ के बाद सोने के दाम में आई है बड़ी गिरावट। चांदी भी पड़ी है फीकी। देखें भाई, रेट देख सकते हो यहाँ पे, सोने और चांदी के दाम जो है, गोल्ड रेट, सिल्वर प्राइस टुडे में 12 अगस्त को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 11 को ट्रम्प टैरिफ के सोने के, गोल्ड, चांदी और सिल्वर के खासकर प्रभावित नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर सोने और चांदी में यहाँ पर दाम गिरने को 11 अगस्त को टैरिफ के चलते ये हो रहा है। जैसे ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है। और देखो क्या है, डच मॉडल जिससे कि साफ होगा यमुना। 9,000 करोड़ का बजट है, कहां और कैसे होगा खर्च भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से दिल्ली में यमुना नदी की दशा सुधारने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की है। 25-26 के बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपए सीवर ट्रीटमेंट पर खर्च होंगे। तो ये है। अब देखो, निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आयकर बिल 2025। जाने क्या क्या कुछ खास बातें। देखो, ये बिल पेश हुआ है वहां पर संसद में, और ये आयकर बिल को इनकम टैक्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नया जो बिल है पेश किया गया। 1961 की जगह लेना है। पिछले हफ्ते लोकसभा में पेश होने के बाद ही स्थगित की गई है, इसलिए आज इसे सदन में रखा गया। सरकार ने कमेटी के सुझावों पर बदलाव किया है। तो ये अच्छी अपडेट है। और देखो, बैंक क्यों वसूलते हैं मिनिमम बैलेंस चार्जेस? इन बैंकों में नहीं होगा मिनिमम बैलेंस की। देखिए, अगर आपका किसी सरकारी बैंक या प्राइवेट में सेविंग अकाउंट है, अपने मिनिमम बैलेंस के बारे में जरूर सुन लीजिए। सेविंग अकाउंट का ग्राहक को न्यूनतम बैलेंस को लेकर क्या होता है, मिनिमम बैलेंस को। आईसीआई बैंक में आई थी ये खबरें, और ग्राहक पर मिनिमम बैलेंस क्यों लगाती है भाई, ये लोगों का है टेंशन। अब देखिए, एयर इंडिया के यात्रियों के साथ गजब हो गया। लैंडिंग के बाद नहीं खुले विमान के दरवाजे, 1 घंटे तक फंसे रहे लोग। दिल्ली से या रायपुर पहुंचे एयर इंडिया के विमान में फिर में जो है गड़बड़ियां देखने को मिला। बताया जा रहा है, दिल्ली से रायपुर पहुंचे एयर इंडिया के विमान दरवाजे ही नहीं खुले, जिसके कारण कई यात्री 1 घंटे तक भीतर फंसे रहे। भाई ये सोच सकते हो। और देखो, आईसीआईसीआई बैंक के 50,000 मिनिमम बैलेंस नियम पर आरबीआई की ओर से बड़ा बयान। देखो, आरबीआई ने उस पर बड़ा बयान दिया आईसीआई बैंकों के। आरबीआई ने साफ किया कि मिनिमम बैलेंस की पूरी तरह की पॉलिसी है, इसलिए ग्राहक को अपने बैंक के नियम समझकर ही अकाउंट मैनेज करना होगा। यह
नियामक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आईसीआई बैंक की न्यूनतम राशि वाले मामले में आरबीआई गवर्नर ने बोला भाई। तो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही भाई। 50,000 मिनिमम बैलेंस कौन रखता है, सोच सकते हो। और देखो आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त या उसके बाद से आए नए बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को 5 गुना कर दिया। आरबीआई गवर्नर ने इस मामले में कहा रिजर्व बैंक न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता पर निर्णय लेकर भाई। तो देख सकते हो ये अपडेट है। अब देखिए बैंक का ये अपना अधिकार होता है जो अपना मिनिमम बैलेंस वो रखे। अब देखिए यहाँ पे आपका नौकरी से रिलेटेड देखिए मैनेजर पदों पर बंद होने वाली आवेदन विंडो स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट तक मौका है। सैलरी देख सकते हैं 2,80,000 तक का है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद होने वाला है। स्नातक के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए तो वेतन मान देखो 70,000 से 2,80,000 तक के बीच में है। अच्छी अपडेट है भाई, अच्छी जॉब है। और देखो 17 अगस्त से शुरू होगी पीओ परीक्षा, जल्दी होंगे प्रवेश पत्र जारी। ऐसे करेंगे डाउनलोड भाई, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन अगस्त में होने जा रहा है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार जल्द से जल्द वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए नर्सिंग ऑफिसर के 3500 पदों पर आखिरी मौका है। बीएससी जीएनएम की डिग्री के वालों के लिए है। एम्स नई दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर के लिए 3500 पदों पर आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो रहा है। बीएससी या जीएनएम डिग्री वाले इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें भाई। जीएनएम वाले अच्छी अपडेट है। और देखिए ग्रेड ए और बी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, ग्रेजुएट से प्रोफेशनल डिग्री धारकों के लिए मौका है। पंजीकरण कर ले जल्द से जल्द। सिडबी बैंक ने ग्रेड ए और बी पदों पर जो है भर्ती के लिए आज आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो रही है। ग्रेजुएट से लेकर के प्रोफेशनल डिग्री धारक उम्मीदवार दी गई वेबसाइट के माध्यम से चेक करें समाप्त हो गया या होने वाली, जाकर चेक कर लें भाई। आगे देखो सीबीएसई अधीक्षक पदों के लिए टायर 2 का रिजल्ट जारी, जाने आगे की प्रक्रिया और देखें वैकेंसी। देखो सीबीएसई बोर्ड ने आरक्षक पदों के पर भर्ती के लिए टायर 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण स्थिति को अपना जांच सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो टूट रहा है अभ्यर्थियों के सब्र का बांध। एसआई भर्ती जल्द से जल्द शुरू करने की उठ रही है मांग भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर एसआई को लेकर के है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में बोर्ड की ओर से और आरक्षी भर्ती के संबंध में जानकारी साझा की गई है। 4 महीने के इंतजार के बाद भी अभी भी भर्ती का आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट रहा है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब तक लाइक नहीं किया मेरे भाई, लाइक करो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करोगे, घंटी को जरूर दबाना, बेल आइकन को दबा के एक बार घंटी रोज बजाना आप लोग, और ऑल के निशान पर क्लिक कर देना है, घंटी को जरूर बजाना है। देखिए एक्सिस बैंक के खाता धारकों के करोड़ों रुपये डूबे हैं। कर्मचारी ने ग्राहकों को लगाया है चूना भाई। देख सकते हो यहाँ पर एक्सिस बैंक के कर्मचारी ने अपने ही बैंक के खाता धारक के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने आरोपी उमेश गोरेल अपनी पत्नी उषा गोरेल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। इधर 50 से अधिक खाता धारक करोड़ों रुपये डूब गए। वहीं रुपये वापसी को लेकर खाता धारक परेशान है भाई। बताओ बैंक भी सुरक्षित नहीं है। और देखो अमेरिका और भारत के बीच आखिर क्यों बढ़ा टकराव, टैरिफ के पीछे छिपा बड़ा एजेंडा क्या जाने सब कुछ। देखो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत के पीछे क्यों पड़े, इसकी क्या वजह। अमेरिका और चाइना के विरोधी होने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर रहा है। क्या टैरिफ युद्ध सिर्फ व्यापार तक ही सीमित है या इसका कोई राजनीतिक एजेंडा कुछ है क्या। तो भाई ये चीजें हैं। और देखिए भारतीय शेयर बाजार पर लोटा निवेशकों का भरोसा। सेंसेक्स जो है 746 अंक तक चढ़ा है और निफ्टी देखो 2,45,000 के आसपास पहुंच गया है भाई। कितनी अच्छी अपडेट है। और देखो ये हफ्ते के आखिरी गुरुवारी दिन में बाजार में देखो साथ में बंद हुआ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 746 अंक उछला, मतलब कि 746 ऊपर चला गया। अच्छी अपडेट है। और देखो लोकसभा में हंगामे के बीच बिना चर्चा के दौरान कर विधेयक पारित हुआ। आयकर से जुड़े नियम बदलेंगे, तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। नए बिल को 6-10 को पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए 13 फरवरी को पेश किया गया था, जिसे प्रवर समिति की ओर से सिफारिश के बाद सरकार ने वापस लिया था। 11 अगस्त को पेश करने के बाद भाई, तो ये अच्छी अपडेट है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु में अब किराए पर रहना हुआ मुश्किल, पीजी की दीवारों पर चिपके ये 5 पर्चे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेंगलुरु में अब पीजी संचालक किराएदारों से रेंट केस में मांग रहे हैं। इसे लेकर के फिर से केस और यूपीआई पेमेंट को लेकर यहाँ पर बहस शुरू हो गया है।
देख सकते हो। जुलाई में किराना दुकान को और सुपरमार्केट में 3 अरब यूपीआई लेन देन, कुल 64,892 करोड़ का कारोबार हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने के आंकड़ों के से पता चलता है पिछले महीने यानी कि जुलाई में किराना दुकानदार और सुपरमार्केट में यहाँ पर इतना करोड़ के रुपये की यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से हुआ। और देखो दिन दहाड़े करोड़ों बैंक में लूटे हेलमेटधारी बदमाश 10 किलो सोना और लाखों की नकदी से उड़ाए, दहशत है मार्केट में। पुलिस ने बताया 3 बदमाशों बैंक के अंदर घुसे जबकि उसके साथी बाहर खड़े थे। अंदर पहुंचे बदमाशों ने कट्टे तान कर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को डराया, फिर बैंकों में रखे जेवरात और नकदी लूटकर भाग निकले। देखो जबलपुर में करोड़ों की डकैती, बैंक में घुसे नकाबपोश बदमाश 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख केस लेकर फरार हो गया। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा से करोड़ों की लूट हुई है। नकाबपोश बदमाश कट्टे की नोक पर 12 किलो सोना और 5 लाख से अधिक केस लेकर फरार हो गया। जल्दी निपटा लें अपना जरूरी काम, अगले हफ्ते बस 3 दिन ही खुलेंगे बैंक। यहाँ देखें लिस्ट में भाई बैंक देखो इस हफ्ते बंद रहने वाला है क्योंकि अगस्त के महीनों में कुल 15 छुट्टियां तय की गई जिनमें स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी और अन्य क्षेत्रीय त्योहारें अलावा शनिवार और रविवार अवकाश शामिल है। बता दे भारत में सभी बैंक चाहे वो सरकारी हो या निजी हर महीने बंद रहता है। तो भाई यहाँ पर इस तरह की छुट्टियां रहती है। देखो एफडी पर चाहे दमदार रिटर्न, ये 10 सरकारी और प्राइवेट बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा। आरबीआई ने अगस्त 2025 की एमपीसी में रेपो रेट में 5.5% स्थिर रखा। इसे एफडी रेट फिलहाल स्थिर रह सकते हैं। यहाँ देखें सरकारी प्राइवेट बैंकों की लिस्ट जो कि सबसे अच्छा है। और देखो 1 लाख में 50,000 मुनाफा देकर ठगों ने बिछाया है जाल, बैंक मैनेजर की पत्नी ने गवा दिए 40 लाख रुपये। भाई तो देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से बैंक मैनेजर की पत्नी को सोशल मीडिया के जरिए मिले ट्रेंडिंग ऐप टास्क पर कमाई के लालच में 40 लाख रुपए गंवाने पड़े। सभी फोन नंबर पश्चिम बंगाल के थे तो बैंक के खातों से जो है उसके निकाल लिए गए। भाई देख बच के रहना मेरे भाई। देखो एस बैंक डील पर रेगुलर से जल्द मिलेगी मंजूरी। एसबीआई को कॉर्पोरेट लोन में डबल ग्रोथ है। यहाँ पर एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवास लुलू सेठी ने कहा एसबीआई के क्यूआई के बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिला है। क्यूआई के लिए विदेशी निवेश को करीब 60% बोली लगा है। क्यूआई के मिली रकम से 2.5 करोड़ रुपए का